करने की बात करती है, पर वो लगातार राजनीति करती है, क्या करेंगे? हम राजनीति कर ही नहीं रहे हैं ना। हमारी पार्टी प्लूरल्स पार्टी राजनीति की बात कर रही है। राजनीति का मतलब होता है, अगर आप एग्जैक्ट मतलब समझे तो उसका मतलब है राज के लिए एक ऐसी नीति होनी चाहिए जिसमें सबको सुरक्षा मिले और प्रॉपर उसका शासन हो। लेकिन आज के परिवेश में जो हम 30 सालों से राजनीति की बात कर रहे हैं, वो राजनीति का मतलब है जाति में लोगों को बांट करके वोट लेना। वो राजनीति का मतलब है जात धर्म रूढ़िवादिता के नाम पे लोगों को इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़ाव करके वोट की राजनीति करना। और हमारी पार्टी बिल्कुल ये राजनीति नहीं कर रही है। इसीलिए हमने कहा था, पहले भी कहा है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम एक विजन और एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के लिए टीम विजन क्या है आपका? देखिए, बिहार के लिए विजन तो आप लोग सब जानते हैं। बिहार का प्रोग्रेस करना, बिहारियों का प्रोग्रेस कराना। 30 इयर्स लॉकडाउन की जो मैडम बात करी हैं पुष्पप्रिया चौधरी जी, वो 30 इयर्स लॉकडाउन में हमारे यहाँ कितनी चीज़ें हैं, कितने कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग है, वो बंद पड़े हैं। मजदूरों का यहाँ से विस्थापन हो रहा है दूसरे राज्यों में। हमारे यहाँ महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा पे आपको एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, जिसके लिए हम लोगों को विजन ओपन करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू करने होंगे। इतने बेरोजगार नवयुवक हैं, अगर उन लोगों को प्रॉपरली स्किल डेवलपमेंट वगैरह के छोटे छोटे कोर्सेज शुरू कर दिया जाए तो उस हिसाब से वो आगे की तरफ जा सकते हैं। तो यही हमारा विजन है कि प्रोग्रेस करना है बिहारियों का, बिहार के लोगों का, बिहार के जो मूल निवासी हैं। राजनीति के समय वादे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने यही देखा है। एक बारी द प्लूरल्स पार्टी को देखिए, हम लोगों ने कोई भी वादा जो हमने पार्टी का मैनिफेस्टो है जो, या हम लोग जो विक्रम का एजेंडा लिख रहे हैं विक्रम की जनता के लिए, 2 दिन में वो आ जाएगा। पार्टी का प्रोटोकॉल है, उसके बाद एक बार ओपन करते हैं। हम लोगों ने कोई भी ऐसा वादा ही नहीं किया है जिस पे हम वादा खिलाफी करें। हम बात कर रहे हैं पुस्तकालय की, जिसको बैंक्वेट हॉल में परिवर्तित कर गया है। जिसको भी पुस्तक से लगाव है, जिसको भी शिक्षा से मतलब है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे किसान हैं, वो लोग मजबूरी में किसान बन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द क्रॉप हो, उस तरह की खेती हो, पैदावार हो, जिससे हमारे किसानों की आय बढ़े। हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जिसके हम बात कर रहे हैं उस विक्रम की जहाँ पे स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं है। पीजी करने के लिए लड़कियों को और लड़कों को बाहर जाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की। हम बात कर रहे हैं उस सरकारी स्कूल की जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। अभी जो कोरोना काल में जो लॉक की प्रक्रिया जब भी हुई थी, तो बिहार के बाहर चले जाइए, हर स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान था। हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ जितने दिन से लॉकडाउन हुआ कोविड काल में, उतने दिन से सारे बच्चे जो है घर में बैठे थे। हम बात कर रहे हैं हर सरकारी स्कूल में प्रॉपर टीचर की। हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कंप्यूटर के एक शिक्षक की, जिससे भी बेसिक एजुकेशन से क्लास 1 से लोगों को कंप्यूटर का ज्ञान है। हम सिर्फ प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। इसमें वादा करके वादा खिलाफी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत रियल बात कर रहे हैं। हम कोई बड़े न वादे कर रहे हैं, बड़े वादे, और न हमें वादा खिलाफी करना है। हमें बिहार को प्रोग्रेस करना है, और मैडम इसी चीज़ के लिए इसको लेके आई है। पहली चीज़, एक छोटी नौकरी के लिए आप जाते हैं, छोटे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सर, ये सत्ता चलानी है। यहाँ पे आपको एजुकेशन अगर नहीं होगा, मैडम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्पेशली ये पढ़ाई करके आए हैं कि अर्थशास्त्र का कैसे बिहार के लिए क्या रिसर्च है। हमने MBA किया है, मैंने मैनेजमेंट में PhD किया हुआ है। हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हम सत्ता के प्रबंधन की बात कर रहे हैं। असली राजनीति यही है, सत्ता का प्रबंधन करना सुचारू रूप से, असली राजनीति। मैं इसी को कहती हूँ, हमारी पार्टी द प्लूरल्स पार्टी इसी को असली राजनीति कहती है। आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वैसे विधानसभा क्षेत्र से चुना है, यहाँ पे राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेता जैसे सुभाष सिंह, अनिल सिंह वैसे हैं, तो उनको कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव के रूप में आप देखती हैं? सर, हमने प्रतिद्वंद्विता की पार्टी नहीं करी। हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जब भी अगर आपको कोई बड़ी लकीर, अगर आपको लकीर को छोटी करनी हो तो आप उसके आगे बड़ी लकीर कीजिए। मैं सिर्फ अपनी लकीर को बड़ी करने की बात करी। मुझे किसी की लकीर कितनी बड़ी और कितनी छोटी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। इसीलिए प्रतिद्वंद्विता नहीं,
प्रतिद्वंदिता करनी है तो हम करेंगे ना, दूसरे स्टेट से प्रतिद्वंदिता करेंगे, दूसरे राज्य से प्रतिद्वंदिता करेंगे ना, कि गुजरात इतना आगे बढ़ रहा है, पंजाब इतना आगे बढ़ रहा है, हरियाणा इतना आगे बढ़ रहा है, उनके यहाँ शिक्षण संस्था सरकारी स्कूल में इस तरह से कई तरह की बातें हो रही, हम उसकी बात करेंगे ना। प्रतिद्वंदिता हेल्दी होनी चाहिए, तो हम दिग्गजों की क्या प्रतिद्वंदिता करें। आप प्रतिदिन जन संवाद कर रहे हैं, आम जनता की समस्या को सुन रहे हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है जो आपको इसमें अगर विधानसभा में सफलता मिलता है तो इनकी समस्याओं को कैसे देखती हैं? सर एक पंक्ति है, बहुत बड़े हमारे महापुरुष ने कहा था, मैं आज बात भी कर रही थी, कई महापुरुष हुए वो अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ गए, कई महापुरुष हुए वो अपने पद चिन्ह छोड़ गए, लेकिन वो मिटे नहीं क्योंकि उन पर कोई चला नहीं। हमें पद चिन्ह बनाना है, और जो हम 2 दिन 3 दिन से जो विजिट कर रहे हैं, जो जनसभाएं कर रहे हैं, युवाओं में इतना उत्साह है कि मैं जाती हूँ और सामने पूछती हूँ तो वो लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप ममता प्रियदर्शी हैं, आपके साथ हम फेसबुक पे लाइव है, आपके साथ फेसबुक एक लाइक्स पे देखिए 15-15 हज़ार लोग लाइक कर रहे हैं। युवाओं में आक्रोश है, युवाओं में क्षमता है कि वो कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं आगे, पर ये जो लिमिटेशंस है, हम सिर्फ लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं कि इसको ब्रेक किया जाए। उसके बाद देखिए ना कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस की भरमार पड़ी हुई है, और इसीलिए, और यहाँ विक्रम चुनने का मेरा सिर्फ एक ये था कि मैं यहाँ की बहू हूँ, तो मैं अपनी जगह से क्यों ना शुरू करूँ, यहाँ रह कर के यहाँ की जो समस्याएं हैं बहुत करीब से देख रही हूँ। यदि आप इस विधानसभा क्षेत्र से लीडर चुनकर आती हैं तो क्या कुछ समस्या है जिसको आप प्राथमिकता के रूप में देखती हैं? जैसे हमने बताया कि 4-5 पॉइंट्स जो हम बात कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर को प्रॉपर सुचारू रूप से चलाना है, यहाँ पे रेफरल सेंटर नहीं है, रेफरल सेंटर है उसमें प्रॉपर इमरजेंसी वार्ड नहीं है जिसको ढंग से हो, सरकारी मेडिकल डॉक्टर्स हो, सुचारू रूप से ये सेंटर चले, ट्रॉमा सेंटर चले। जैसे पुस्तकालय की मैंने बात करी, उसमें पुस्तकों की कम से कम निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध हो कि कम से कम हमारे बच्चे जाकर के ज्ञान प्राप्त कर सकें जिनको किताबों की कमी होती है। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, जो हमने डिस्कशन किया भी, लड़कियों के लिए पीजी का जो नहीं है, इतना अगर हायर एजुकेशन लेना है तो उनको यहाँ से बाहर जाना क्या पाते हैं, हमें उसको भी देखना है। तो ये जो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम्स है हमें उसको देखना है। कुम्हारों के कल उसमें गई थी मैं, वो बेचारे अभी भी गरीब पड़े हुए हैं, बाहर में हमारे जो मिट्टी के बर्तन हैं इतना महंगा बिकता है। अभी हम ऑर्गेनिक और बात कर रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें ये मिट्टी के बर्तन कितनी उपयोगी हो सकते हैं। हम चाहें तो इसको प्रमोट कर सकते हैं उद्योग के तौर पे, जिससे इन लोगों को भी मूल्य मिलेगा और ये लोग गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। तो हम उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, कई जगह हम इस पर बात करें। मैम, आपके पार्टी के द्वारा जो खोइछा अभियान चलाया जा रहा है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, ये क्या है? ये खोइछा अभियान तो हम लोगों ने मैडम पुष्पम प्रिया चौधरी ने इसलिए शुरू किया है कि एक हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है कि जब घर से कोई बेटी विदाई होती है या कोई जाता है बाहर, तो उसको आप सुहागन के रूप में या उसको आप उसके प्रोग्रेस के लिए, उसको अच्छा करने के लिए आप एक सौभाग्य के रूप में एक चावल का अक्षत दूध और जो सिक्का है वो देते हैं। तो हमने अभी खोइछा अभियान का मतलब ये है कि आप मुझे जिस प्यार से और जिस सौभाग्य के साथ विदा कर रहे हो, हमारा वो कर्ज है आप पे और हम इस कर्ज को चुकाने आएंगे। हमारे लिए सारा हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, और हम हर से खोइछा जितनी भी नारी है, महिलाएं मिलते हैं, उससे हम खोइछा ज़रूर लेते हैं कि कम से कम हमें अपने सौभाग्य का प्रतीक दीजिए कि हम आपको सौभाग्य उसी रूप में लौटा पाएँ। मैम, अभी आपने बात की कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की कि पूरे देश में लॉकडाउन जब था तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ये बात आपको भी पता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे लो है देश का। यहाँ हर कोई के पास वो स्मार्टफोन है नहीं। अगर सरकार ये चालू भी कर देती है ऑनलाइन क्लासेस, तो कितने बच्चे उसमें शामिल हो पाते हैं? हम अभी ये हमने जब विजन की इन्होंने बात करी ना कि विजन क्या है, तो हमने कहा कि कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए, प्रशिक्षण होने चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ और उसके बाद जब ओपन होता तो कम से कम ये सब चीज़ें कि कंप्यूटर है आपके पास तो आपको बेसिक चीज़ें पता तो है। आप नहीं करते स्मार्टफोन, लेकिन चलिए पर कैपिटा इनकम की बात मत करिए, आप इसकी बात करिए कि 20% के घर में स्मार्टफोन है, तो कम से कम एक शुरुआत तो हो सकती थी। अभी तो ज़ीरो की बात कर रहे हैं।
विक्रम विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम बस यही देना चाहेंगे कि आज हमारी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप क्रांति करने उतरे हैं, क्रांति करिए। एक मौका मिला है, इन सब चीज़ों से परे एक बारी आपको शिक्षित उम्मीदवार बिल्कुल विजन के साथ जो आई है द प्लूरल्स पार्टी, उसमें जहाँ पे न किसी के ऊपर कोई छवि पे साफ सुथरी सबकी छवि है और सब लोग फुली एजुकेटेड है, आप उनको एक मौका दीजिए, हमारे विजन के साथ अपने विजन को मिला करके चलिए, जिससे ये मशाल जल कर जो बहुत क्लोजली दौरा कर रहे हैं और बड़ी छोटी छोटी समस्याएं मिल रही है। तो पहले जैसे इन्होंने कहा कि हमें वादा करके वादा खिलाफी नहीं करनी, तो हमें बड़े बोल बोलने ही नहीं है, हमें घर से छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना है, तो हम उसकी बात करते हैं। मैम, जिस तरह से देखती हैं कि बिहार में एडुकेटेड पर्सनस हैं, यहाँ पे आपकी पार्टी जो प्लूरल्स जो इंग्लिश नाम के साथ आई है, इससे लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं? इसका मतलब क्या है? कितने लोग समझ पा रहे हैं इस मतलब आपके पार्टी के नाम के मतलब को? हमें पार्टी के विजन को समझाना है, नाम का मतलब तो लोग समझ ही जाएंगे। वैसे ये भी प्लूरल्स का जो मतलब है, हमें आपको अपना विजन, अपना मैनिफेस्टो, अनएजुकेटेड पर्सन से भी आज हम मिल रहे थे, कई जगह हम मिले हैं और उन लोगों को मतलब उनकी मजबूरियां और उनके बारे में डिस्कशन हुआ है और बिल्कुल क्लिक कर रहा है। द प्लूरल्स उनको जानेंगे, उनको विजन जानना है हमारे, हम किस लिए काम करना चाह रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें इंग्लिश में आकर के बोल जाए और हिंदी में बोल जाए, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम अल्टीमेटली उनको दे क्या रहे हैं, उनके लिए वही इम्पोर्टेंट है और हमारी पार्टी सिर्फ उसी की बात कर रही है। मैम, एक तरह से बिहार के बाहर में लोगों ने ये स्टीरियोटाइप बना रखा है कि बिहार के लोग इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि यहाँ के 10th के एग्ज़ाम तक में इंग्लिश की कोई मान्यता ही नहीं है। आपकी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो इस विषय पे क्या करेगी? सर, इंग्लिश एक्चुअली क्या होता है कि हमारे लिए सब्जेक्ट सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी है, तो हम जो है सो अगर कोर्सेज के सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, जैसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा जो हमारे मंत्री हैं जो निर्धारण जो करेंगे, हम उस हिसाब से चाहेंगे कि समुचित उन लोगों को शिक्षा मिले। लेकिन अगर इंग्लिश में वीक है तो वो तो शिक्षा जो मंत्री हैं वो रूल बनाए, वो नियम बनाए, हमें दीजिए चांस, हम बनाते हैं नहीं, कैसे नियम बनता है, हमें चांस तो दीजिए। थैंक यू मैम।